शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज यहां पर एक साथ इस गुरुकुल विद्यालय के पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न करते हुए इसमें कुछ नए कक्ष और एक नए सभागार का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपने CSR मद से 1,05,00,000 रुपए खर्च करके इस सभी निर्माण का कार्य एक समय सीमा के अंदर यहां पे संपन्न किया है। हम लोग अक्सर देखते थे गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई। कहते हैं गुरुकुल विद्यालय से चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को देख करके देश की आजादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 वर्ष तक इस संस्था को बंद करके भी रखा, लेकिन उस सब के बावजूद फिर से यह संस्था पुनर्जीवित हुई और गुरुकुल स्कूल के रूप में यह प्रारंभ हुई। आज यहां पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में यह संस्था संचालित हो रही है। समय के अनुरूप जब कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो नहीं चल पाता है तो वह पिछड़ जाता है, और यही स्थिति कहीं ना कहीं गुरुकुल स्कूल के साथ भी हुई। आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन, उस प्रकार का स्वरूप में कमी होने के नाते लगातार छात्रों की संख्या भी कम हुई और समय के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन जुटने में कठिनाई होने के कारण संसाधनों के अभाव में जो यहां की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने यहां पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण से और मंडलायुक्त गोरखपुर से कहा कि गुरुकुल यहां की पुरानी संस्था है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने CSR निधि का बेहतरीन उपयोग करते हुए आज यहां पर इस सभागार के साथ साथ यहां कुछ क्लासरूम, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि देने के लिए पहल प्रारंभ की है। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छी लैब्स देख सकें।
आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक